वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो। गाइस इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, तो गाइस जल्दी से देख लीजिएगा। पूरा पूरा आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और गाइस यहाँ पर जो पूर्णांक 75 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले, आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। और टाइम 3 आवर्स का रहने वाला है। कुल प्रश्न 23 रहने वाले। 23 के 23 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कंप्लीटली आंसर सहित बताए जाएंगे। चलिए फटाफट जो है आपके इस पेपर के जो है आंसर देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है। और हाँ गाइस, अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पर निर्देश वगैरह सभी को आपको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर रीड कर लेना। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली और आंसर भी देखेंगे। तो गाइस देख लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी जो है फुल कर लीजिए ताकि वीडियो आपका साफ चले और आपको क्वेश्चन भी साफ साफ दिखाई दे। तो गाइस 6 नंबर की आपके सही विकल्प का चयन कर लिखना है। ठीक है, पहला है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है कौन सी? प्रकृति वर्णन या श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन या ऋतु वर्णन। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसका पहले का बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार वर्णन। इसके बाद जाता है दूसरा, जकरी शब्द का अर्थ है। जकरी शब्द का अर्थ क्या है? व्यर्थ होना, रटना या जर्जर होना या दुखी होना। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसमें लगा देना रटना। जकरी का अर्थ होता है रटना। इसके बाद है जुगुप्सा स्थायी भाव। जुगुप्सा का स्थायी भाव हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ अद्भुत रस, विभत्त रस और रौद्र रस या भयानक रस का। तो गई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा रस का उदाहरण है? जो इसका स्थायी भाव, तो गई से विभत्त रस का। तो गई इसमें लगा लेना आपको बा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जाता है चौथा, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है कौन सी पत्रिका का? सरस्वती, वसुधा या कदम्बरी या जनवाणी। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगा लेना है चौथे का भी बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसुधा। इसके बाद है पांचवा, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो इस करेक्ट आंसर इसका भी लगा लीजिएगा। इसका द ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसके बाद जाता है छठवां, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है। देहाती दुनिया के उपन्यास लेखक कौन है? तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फणीर नाथ शरण। तो वही इसमें ऑप्शन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिएगा, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर के हैं। देख लीजिए, पहला उत्साह एक डॉट डॉट गीत है कौन सा? आहन मधुर। तो इसमें आहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहले का लगा लीजिएगा आहन। इसके बाद है वीर रस, वीर भयानक और रुद्र रस में डॉट डॉट गुण होता है कौन सा गुण होता है? इसमें आपको लगा लेना करेक्ट आंसर, ओज गुण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण में होता है। तो इस क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसमें लगा लेना आपको खंड काव्य लगा लेना इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चौथा जाता है बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। तो इस वियोग या प्रभु मिलन। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसका हो जाएगा प्रभु मिलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, विद्यालय में डॉट डॉट संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। तो इस स्वर संधि लगा लीजिएगा। इसके बाद है छठवां, लेपचा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थानीय जातियाँ। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है भूटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जाता है आपका, देख लीजिए, तीसरे, निम्नलिखित कथनों की समक्ष सत्य व असत्य लिखना, जो कि 6 नंबर के। तो ये देख लीजिए, पहला यहाँ पर परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना असत्य। पहले का असत्य हो जाएगा। इसके बाद दो है, एक वार्णिक छंद है, तो इस आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद जाता है तीसरा, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो ये आपका जो है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद जाता है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसमें हाँ भाववाच्य। इसके बाद है छठवां, कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति की गहरी चीज़ है। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी पहला दूसरा तीसरा वो असत्य है और चौथा पाँचवा छठवां ये आपके सत्य है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन चौथा है। क्वेश्चन चौथा आपसे देख लीजिए क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। तो कैसे चलिए फटाफट सही जोड़ी मिलाकर लिखेंगे, जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो कैसे हमने बता दिया, आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। ठीक है, क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलाकर बनाना स्तंभा को स्तंभा से। तो इस देख लीजिएगा, पहला युग धारा का आपको मिला देना चा वाले ऑप्शन से, नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उतान का मिला देना यहाँ पर घा वाले ऑप्शन से।
पीठ के बल लेटना। इसके बाद है मन्नू भंडारी की माँ। मन्नू भंडारी की माँ का मिला देना आपको। तीसरा खासे सहनशील। इसके बाद है सुदामा चरित्र। इसका हो जाएगा आपका खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? इसका हो जाएगा 3 होते हैं, तो इसमें 3 लिख देना। इसके बाद है एक और एक 11 है, तो इस एकता में शक्ति, तो इस ये आपको गा वाले ऑप्शन से मिला देना। ठीक है, तो इसी आपके ये जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट पाँचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना, जो कि 6 नंबर के हैं। देख लीजिए, पहला जनशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसमें लिख देना आपको हंस पत्रिका। इसमें लिख देना हंस पत्रिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका, इसका करेक्ट आंसर। तो कोई चीज़ लिख लीजिएगा, पहले का हंस पत्रिका। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा है घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार। इसमें अलंकार का नाम हो जाएगा अनुप्रयास। ठीक है, तो इस अनुप्रयास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुप्रयास अलंकार इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरे के बाद तीसरा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? तो इसमें लिख देना आनंद कानन। तो इसमें लिख देना आनंद कानन। आनंद कानन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आनंद कानन लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरे के बाद चौथा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिख देना अनेकार्थी। अनेकार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा में है जीतेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया? तो किसका निवास बताया है? देवी देवताओं का। तो इसमें लिख देना देवी देवताओं का जो निवास बताया। ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा देवी देवताओं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छठवां, लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो इसमें लिख देना लिखकर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिखकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिख देना आपको लिखकर पहचान पाता है। तो ठीक है गाइस, इसका जो है आपके जो 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसके देख लीजिएगा, ये आपके यहाँ पर 30 नंबर के हैं। हाँ, 30 नंबर के हैं। 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाते हैं। आप छठवां से दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिएगा, क्वेश्चन छठवां है आपका रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखना। अथवा दी हुआ है नई कविता की 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ। चलिए फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 7वां है, इसमें देख लीजिए आपको 2 रचनाएँ लिखना, भावपक्ष कलापक्ष। इसके बाद है 8वां, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था लिखना। इसके बाद अथवा दिया हुआ है, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद है 9वां है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या लिखना। इसके अथवा दिया हुआ है संगतकार किन किन मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 11वां देख लीजिएगा। 10वां है प्रबंध काव्य के किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखना है। अथवा दिया मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां में चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद जाता है 12वां देख लीजिए। 11वें के बाद 12वां है कहानी उपन्यास में 2 अंतर, नाटक एकांकी में 2 अंतर। इसके बाद 13वां राम वृक्ष वनपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना। 2 रचना भाषा शैली। इसके बाद है यहाँ पर 14वां है देख लीजिएगा, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर करना। ठीक है, अथवा दिया है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, ये आपको बताना। चलिए अब इसके बाद 14वां के बाद 15वां देख लेते हैं। तो वही रहा आपका 15वां, तो कोई जल्दी से 15वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका अथवा। इसके बाद 16वां, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद 17वां, तो वही रहा इसका अथवा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 18वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 18वां 3 नंबर का। इसके बाद ये रहा इसका अथवा, तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, इसके बाद जाता 19वां, तो वही रहा आपका 19वां। इसके बाद ये इसका अथवा, इसमें भावा संदर्भ लिखना है। इसके बाद 20वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 20वां। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे क्वेश्चन ये 21वां है। इसके बाद जाता है 21वां के क्वेश्चन है। इसके बाद इसका 21वां का अथवा है। इसके बाद जाता है 22वां देख लीजिएगा, 22वां है, 23वां है।
22वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 22वां, आवेदन पत्र लिखना है अथवा हुआ है अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, ठीक है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है, स्थगत निबंध, निबंध भी लिखना है और रूपरेखा भी। तो इसी आप 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से किसी एक पर जो है आपको निबंध लिख देना और रूपरेखा लिखना है। तो वही से आपके 23 के 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसका जो सॉल्यूशन है, संपूर्ण सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।